हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, इस तरीके से मैं चार्ट जूम आउट कर देता हूँ तो आपको याद होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक हमारे पास लो लगाया था इसने, ठीक है, 3 जून के दिन, और ये इंपॉर्टेंट हो गया था। इसके बाद इसने ऊपर की ओर भी रैली किया, फिर से इस लेवल को इसने फिर बहुत टाइम तक ब्रेक डाउन नहीं किया था, जो कि अभी ब्रेक डाउन हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पे अगर लेवल इसने रेंज बनाया था इसका 1:1 दे दिया है। अब बहुत बार क्या देखा गया है, कोई भी शेयर ट्रेंडिंग होता है वन वे डायरेक्शनल मोमेंटम करता है, ये वन वे डायरेक्शनल मोमेंटम नहीं है, ये पूरा का पूरा साइडवेज है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा साइडवेज जब हो रहा है लगभग लगभग जैन 2024 से इस जोन में आया, और तब से ये एक साल लगभग लगभग 8-9 महीने तो हो गए होंगे, ठीक है, 10 महीने तो इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। अब जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, अगर ये यहाँ से ऊपर की ओर निकल जाता है तो ये चीज़ कंटिन्यू चलेगी, लेकिन अगर इस चीज़ को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, तो इस चीज़ को ब्रेक डाउन करता है तो ये जो रेंज है, ठीक है, इसका 1:1 दिया है, इसका 1:2 नीचे की ओर आ जाएगा। इसका 1:2 निकालेंगे तो नीचे की ओर अगर कोई हम लोग सपोर्ट पॉइंट ढूंढने जाएंगे तो हम लोगों को कहाँ मिलेगा, लगभग लगभग ये 3500 80 के आसपास, 35 और 3600 के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे का लो तो फिर 2500 काफ़ी नीचे हो जाएगा। तो टेक्निकली 2600 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये ज़रूरी नहीं है 2600 के बाद इस तरीके से डायरेक्टली जैसे ये फॉल हुआ ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि इसके पहले देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट है 2600 50 से लेके 2600 2700 तक, ये 50 रुपीज़ के बीच में इसको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। जब ये नीचे आएगा तो यहाँ से बाउंस बैक देगा, फिर एक दो बार बायर्स ट्राई करेंगे, फिर बाउंस बैक मिलेगा, फिर जब ये फेल होगा तब जाके इस जोन में आएगा। समझ रहे हैं? तो ये इन लेवल्स के आसपास इसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जब ये नीचे की ओर गिरेगा। इसीलिए इस जो ये जो साइडवेज जैसा मार्केट बना हुआ है रिलायंस इंडस्ट्री में पिछले 1 सालों से, इसकी कंटिन्यूटी के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है। नो डाउट यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है, लेकिन हमारे हमारे पास इमीडिएटली एक नया एक सपोर्ट जोन में ये एंटर कर जाएगा, और ऐसे सपोर्ट जोन में एंटर करेगा जो कि बड़ा सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे जब भी फर्स्ट टाइम आएगा तो यहाँ से एक रिवर्सल का चांस हमेशा रहता है। और ऑलरेडी ज़्यादा सेलिंग हुआ है, मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी ज़्यादा सेलिंग होता है तो यहाँ फिर बाउंस बैक मिलता है। फिर जब नेक्स्ट टाइम सेलिंग होता है तो कम सेलिंग होता है, ठीक है, फिर से एक ज़्यादा वोलेटाइल कंडीशन बनाएगा, एंड फिर जब सेलिंग होगा तब ज़्यादा सेलिंग होगा। तो ये सेलिंग तो हो गया है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटाइल कंडीशन बना रहे, एक थोड़ा सेलिंग होगा, फिर जब ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो जाएगा, इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा, तब नए नीचे वाले लेवल्स देखने को मिलेंगे। उसके पहले ऐसे लेवल्स, बड़े लेवल्स देखने को नहीं मिलेंगे। समझ रहे हैं? तो इसलिए अभी थोड़ा टाइम है। ये सारा चीज़ें पॉइंट अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो हम लोगों को लग रहा है कि इस बीच में ये यहाँ पे 50 रुपीज़ के गैप में कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट लेना चाहिए और फिर से इस जोन में वापस आना चाहिए। मेनली हम लोग को, मुझे कब, मैं कब एंटर करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। जब ये ट्रेंड लाइन दोस्त मेरे को ब्रेकआउट देगा, ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं एंटर करूँगा। लास्ट स्विंग का मैं एसएल लगाऊंगा, अगर मिलना होगा तो ये पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा, अदरवाइज एसएल में चला जाएगा। यही दो चीज़ें यहाँ पे हमेशा होती हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग अगेन वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड वीकली टाइम के कैंडल को भी यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के कैंडल के हिसाब से ये किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है। लास्ट वीक में हमने जैसे डिस्कस किया था कि एक बड़ा कैंडल बना है तो अब छोटे कैंडल की एक्सपेक्टेशन रखते हैं 1-2 वीक, बिल्कुल उसी तरीके से कैंडल क्लोज मिला है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे। कभी कभी चार्ट लोड होने में काफ़ी टाइम लगने लगता है फायर्स के अंदर, और दूसरे साइड पे भी मुझे ट्रेडिंग व्यू पे ये प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आता है। अगर आपने यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू का निकालता हूँ चार्ट, तो देखिए ये यहाँ पे रिलायंस का अभी तक चार्ट लोड नहीं हो पाया, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे, अरे यार, ये हो गया हमारा रिलायंस इंडस्ट्री, चार्ट भी आ गया। अब हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम स्विच कर लेते हैं। ओके, अभी भी यहाँ पे चार्ट लोड नहीं हुआ है, वनडे करेंगे तो यहाँ पे चार्ट फंस गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितने सही तरीके से 1 वीक में यहाँ पे क्या किया है, हॉल्ट किया है, राइट। अब यहाँ पे हॉल्ट किया है। अब हम लोग इसी जोन की बात कर रहे थे, 3400 2700 से लेके, ठीक है, 2700 से ये लोड हुआ, ये लोड नहीं हुआ, ठीक है, 2700 से लेके 2650,
है ना? तो इस ज़ोन की हम लोग बात कर रहे थे, इस ज़ोन में जब भी आएगा तो यहीं से रिवर्सल होने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं, राइट? तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा नेगेटिव कैंडल आपको दिख रहा होगा, ये छोटा कैंडल है, तो अब 1, 2, 3 अगर छोटे कैंडल यहाँ पे बनते हैं, जैसा कि किस तरीके के छोटे कैंडल की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ही कैंडल बना था, यहाँ पे 2 कैंडल बना हुआ है, और भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 3-4 कैंडल बने हुए हैं, यहाँ पे 4-5 कैंडल बने हुए हैं। तो ये वाला जो सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है? ऐसे सिचुएशन की एक्सपेक्टेशन हम लोगों को यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, इसके पास स्पेस ज़्यादा है। अगर देखेंगे तो ऊपर की ओर 2800 है और नीचे की ओर देखेंगे 2600, 150 पॉइंट का एरिया है, तो थोड़ा-सा वोलेटाइल कैंडल 2-3 बन सकता है। एंड उसके बाद ब्रेकआउट ऊपर की ओर होता है, तो हम लोग जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया है, फिर ऊपर की ओर उस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1-2 वीक मुझे और लग रहा है ये बहुत ज़्यादा, ये 150 पॉइंट का जो एरिया हम लोगों ने ड्रॉ किया है, इसी के बीच में से बाउंस बैक ले सकता है। ऊपर जाएगा तो यहाँ से अगर ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ से ऊपर की ओर जैसे ही निकलेगा 2863 वाले लेवल से हमको रिजेक्शन मिलेगा, फिर से ये इसी जोन में ट्रेड करने लगेगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट वीक हम लोगों को यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का नज़र आ रहा है, ठीक है? मंथली टाइम फ्रेम पे अगर इसका हम लोग कैंडल देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम का कैंडल जो नीचे की ओर निकल गया है, तो इसे और ऊपर की ओर यहीं से जिस पॉइंट पे भी ट्रेड कर रहा है, इस पॉइंट के नीचे रिलायंस इंडस्ट्री को नहीं जाना चाहिए। अगर इससे नीचे रिलायंस इंडस्ट्री जाता है यहाँ पे, तो हम लोग को टेक्निकली हम लोग को 2600 वाला लेवल देखने को मिल रहा है, जो कि हम लोग को मंथली टाइम फ्रेम पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि 2600 वाला लेवल हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा, क्योंकि इसके पहले फिर ये फॉल्ट नहीं करेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि ये यहाँ पे 3 ये जो गैप क्रिएट किया था इसका 1:1 इन लेवल्स के आस-पास आएगा। तो अभी अगर इसको बचना है और ज़्यादा नीचे गिरना नहीं है, तो अभी जैसा हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पे कैंडल देखा, उस वीकली टाइम फ्रेम के कैंडल को इसको अभी ये लगभग-लगभग 2700 के लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रेक डाउन करता है, तो हम लोग को नीचे 2600 वाले लेवल के लिए मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से रेडी रहना चाहिए। लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं करता है और यहीं से ऊपर की ओर निकल जाता है, तो फिर से इसी जोन में ये ट्रेड करने लगेगा, और ये 1 साल से जो ये साइडवेज वाला पैटर्न है यही फिर कंटिन्यू होगा। हो सकता है फिर ये ऊपर की ओर इन लेवल्स के आसपास जाए, फिर हम लोग देखेंगे फ्यूचर में। फिलहाल के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, एंड 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरीके से मंडे के दिन यहाँ पे हम लोग इसको एक्ट करता हुआ देखेंगे। तो यहाँ पे अभी हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया, और नीचे से अगर देखेंगे तो नीचे से यहाँ पे एक बहुत ही अपने लो के पास ट्रेड कर रहा है। तो लो के पास से अगर कोई भी शेयर ट्रेड करता है, तो वहाँ से लो ब्रेक करना काफ़ी ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो बाउंस बैक होना था हो गया, उसके बाद 1-2 दिन टाइम भी स्पेंड कर लिया है। तो अगर 2720 का ब्रेकडाउन होता है, तो हम लोगों को नीचे 2700 वाले लेवल के लिए रेडी रहना चाहिए, एंड उसके बाद 2680 वाले लेवल के लिए रेडी रहना चाहिए। एंड अगर आप ऊपर की बात करेंगे, तो एटलीस्ट आप ऊपर कम से कम इसको 2805 का ब्रेकआउट होता हुआ करने देंगे, 2805, ठीक है? 2805 का अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, तब जाके आप क्या करेंगे, 2835 का एक इंपॉर्टेंट लेवल हम लोग दूसरा देख सकते हैं, एंड उसके बाद 2860 का दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री इस तरीके से नेक्स्ट वीक में मंडे को प्राइस एक्शन पैटर्न बना सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।